नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अपना आज टॉपिक है आकृतिक गणना। रीजनिंग आकृतिक गणना। एग्जाम के अंदर या तो वर्ग आते हैं, वर्ग, आयत, त्रिभुज, ज्यादातर यही आकृतियां पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। सबसे ज्यादा या तो त्रिभुज पूछे जाते हैं और या वर्ग पूछे जाते हैं। आयत तो बहुत ही कम होती है एग्जाम के अंदर। ज्यादातर या तो त्रिभुज पूछे जाते हैं या वर्ग पूछे जाते हैं। वैसे आकृतियां तो बहुत हैं, जैसे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, यानी काफी आकृतियां पूछी जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिभुज या वर्ग ही पूछे जाते हैं। आज अपने आकृति गणना करेंगे। जैसे ये वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है? ये वर्ग दे रखा है और इस तरह ये एक बॉक्स दे रखा है। अब बताओ इसके अंदर कितने वर्ग हैं? इस आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। एक तो जैसे अपने क्रम वाइज कर सकते हैं इसको। एक ये वर्ग है, दो, तीन और चार। चार वर्ग तो ये हो गए। एक, दो, तीन और चार, यानी एक तो पहला वर्ग ये, दूसरा वर्ग ये, और तीसरा वर्ग ये, और चौथा वर्ग ये। चार। एक ये बड़े वाला वर्ग, कितने? चार प्लस एक यानी पांच वर्ग। इस आकृति में पांच वर्ग है। कितने वर्ग हैं? पांच। अगर इस तरह ये तो था एक खाना, अगर इस तरह वर्ग दिया हो, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ। अब इसमें वर्ग की संख्या बताओ। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, यानी नौ खाने। एक,
खाने से वर्गों की संख्या कितनी होगी? एक खाने से 1 2 3 4, ये कितनी होगी? 9। अब चार खानों से, कितने खानों से? 4 खानों से। ये खाने ही तो बोलेंगे, या तो इसको बॉक्स बोल दो या खाना बोल दो। अब देखो 4 खानों से 1 2 3 और 4, 4 खानों से देखो, एक तो ये बन रहा है 1 2, 1 1 2 4 और 5, 4 और 5, एक ये वर्ग है, ठीक है। दूसरा, एक तो ये वर्ग बन गया, दूसरा वर्ग ये बन रहा है, कौन सा? ये दूसरा वर्ग, ये। तो काउंटिंग 2 3 2 3 5 और 6, 5 और 6, एक ये वर्ग बन गया। अब नीचे आ जाओ, एक ये वर्ग है। अब इसमें 4 5 7 8, एक ये वर्ग है। अब इसी तरह एक ये वर्ग है, 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब 4 खानों से बन गया, एक खाने से बन गया। अब 9 खानों से, 9 खानों से एक वर्ग बन रहा है। ये 9 खानों से कितना वर्ग बन रहा है? एक, पूरा ही एक बन रहा है ये, तो एक। अब गिनती करो कितने वर्ग हो गए? 9, और ये कितने बन रहे हैं 4 खानों से? 4, 1 2 3 और 4, 9 4 और 1, कितने हुए? 9 4 13 और 1 कितने हो गए? 14 वर्ग। एक तो तरीका ये है, यानी कितने खाने हैं? 9। तो पहले 9 वर्ग हो गए, यानी ये एक वर्ग ही तो है, ये एक वर्ग है। तो अपने इस तरह के कितने वर्ग बन रहे हैं इसके अंदर? 9 वर्ग बन रहे हैं। एक एक खाने से कितने बन रहे हैं? 9 वर्ग। एक तो ये 9 वर्ग हो गए। फिर 4 खानों को मिलाकर कितने वर्ग बन रहे हैं? अब 4 खानों से मिलाकर एक ये वर्ग बन रहा है, हाँ जी, एक ये वर्ग बन रहा है। फिर एक ये वर्ग बन रहा है, ये भी वर्ग बन रहा है। इधर ये वर्ग बन रहा है, तो ये भी आपने काउंटिंग कर ली, और इधर ये भाई वर्ग बन रहा था, तो इसकी भी काउंटिंग कर ली। यानी 4 खानों से मिलकर कितने वर्ग बन रहे हैं? 4, 1 2 3 और 4। फिर पूरे 9 खानों से मिलकर कितना वर्ग बन रहा है? 1। तो कितने हुए? 9 वर्ग ये हैं, 4 वर्ग ये हैं, और 1 वर्ग ये है। तो कितने वर्ग हो गए? कुल 14 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 14 वर्ग हो गए। तो इस खाने में कुल कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, वर्गों की संख्या ज्ञात करने का दूसरा तरीका देखो। जैसे
एक, दो, तीन। कितनी लाइनें हैं? एक, दो और तीन। अब इधर से भी एक, दो और तीन। अब इस एक का इस एक से गुणा कर दो, एक इंटू एक। इस दो को इस दो से गुणा कर दो, दो इंटू दो। इस तीन को इस तीन से गुणा कर दो, तीन इंटू तीन। एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, और इनको जोड़ दो, कितना हुआ? 14 वर्ग। एक तरीका तो ये है और एक तरीका वो था। जब इस तरह की आकृति दी हो तो वर्ग ज्ञात करना हो तो अपने क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर दो काउंटिंग करके। और दूसरा तरीका वो था जो अपने पहले तो एक ये वर्ग देखो कितने वर्ग हैं, इनको यानी लिख लो, फिर नंबर वाइज दो गणना करो। एक ये तरीका है। ये तो था 3 लाइनों पर। अगर जैसे ये वर्ग है, इसमें लाइनें दे दी 4, एक, दो, तीन और 4। इधर से भी 4, एक, दो, तीन और 4। अब इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करो तो अपने क्या करेंगे, यहां नंबरिंग लगाओ, एक, ये नंबरिंग लगा दी। इधर भी लगा दी। अब इनका क्या करो, गुणा कर दो, एक को एक के साथ, दो को दो के साथ, तीन को तीन के साथ, चार को चार के साथ। क्यों? 4 तक ये खाने बने हुए हैं। बराबर एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ और चार चौके 16। अब इनको जोड़ लो, जोड़ लो, 14, 16, 30। कितने वर्ग हैं इसके अंदर? 30 वर्ग है। तो जोड़ के भी देख लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये 16 वर्ग तो ये वाले आ गए। आगे अब 9 वर्ग बचे। 9 वर्ग कौन से हो रहे हैं? ये वाले, एक, दो, एक ये, तीन। ठीक है, इस लाइन में हो गए 3। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, एक, दो और ये 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब इस लाइन में आ जाओ, एक, दो और एक ये 3। कितने हो गए? 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। कितने हुए? 9। ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई, 9। अब बच गए कौन से? ये 4। अब 4 देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है। हो गए 4। अब बचा एक। ये कौन सा है? हाँ, ये है ये पूरा वर्ग। हो गए पूरे 23 वर्ग। इस तरह उसकी गणना होगी। अगर ये तो वर्ग ही दिया हुआ था, कई बार आकृति दी होती है आयत की, आकृति दी होती है आयत की।
आकृति आयत की दी होती है और अंदर वर्ग बने होते हैं। अब इसमें वर्ग का पूछे तो अपने 1 2 3 और 4, 1 2 और 3। अब इसमें वर्गों की संख्या बताओ तो अपने क्या करेंगे, इस एक को छोड़ देना है। क्यों? अगर इस एक को साथ में लेंगे, अब इस एक को अगर साथ में लेंगे तो गिनती कहां तक हो जाएगी, आयत की हो जाएगी। क्यों? यहां तक ये आयत बन रहा है, हमें लेना है वर्ग तक। वर्ग कहां तक बन रहा है, यहां तक वर्ग बन रहा है, यहां तक वर्ग बन रहा है। तो अपने इस 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1, 3 को 2 से और 4 को 3 से। क्यों? यहां तक लेंगे तो ये वर्ग नहीं, आयत की गणना हो जाएगी साथ में। हमें करनी है वर्गों की। वर्ग कहां तक बन रहे हैं, यहां तक बन रहे हैं, लेकिन वर्ग तो ये भी बन रहा है, लेकिन गिनती जब ये ट्रिक से हल करेंगे तो ट्रिक बोलता है कि यहां तक ही वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो ये कितने हो गए, 20 वर्ग हो गए। इसमें कितने वर्ग हैं, 20। गणना कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर 12 वर्ग हैं। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। कौन सी बची, ये वाली। अब वर्ग देखो, 1 2 और ये 3। कितने वर्ग हो गए, 3। अब इन 2 लाइनों में देखो, 1 2 और 3, कितने हुए, 6। 6 वर्ग क्लियर हो गए। अब 2 वर्ग, एक तो ये वाला वर्ग है, एक, और एक ये वाला वर्ग है। कितने वर्ग हुए, 2। क्लियर हो गए। अब बताओ कौन सी गणना बची है, ये वर्ग भी हो गया और ये वर्ग भी हो गया और ये वर्ग भी हो गया यहां तक, और ये वर्ग भी हो गया। सारे वर्ग आ गए, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया और 12 भी आ गए। कुल कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। जैसे जितनी बड़ी आकृति होगी उतने ही ज्यादा रो बनेंगे। एक, अब इसमें क्या है, 5 वर्ग
खाने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। जब बरोबर खाने बन रहे हो इधर से और इधर से, तो हमेशा वर्गों की संख्या 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। अगर यहां इसको छोड़ दिया जाता, अब ये क्या आ गया, आयत की श्रेणी में आ गया। क्यों? क्योंकि 2 3 4 और ये 5, इधर से तो 5 लाइनें हैं और इधर से 4 लाइनें हैं, तो क्या है ये, आयत की श्रेणी में है। तो अपने इस एक को छोड़ देना है और इन चारों खानों को इस चारों खानों से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 को 4 के, 4 को 5 से। हाँ, अगर ये अब देखो 3 4 और 5, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो समान गुना होगा। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। अब देखो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से गुणा करने पर वर्गों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्गों की संख्या आ जाएगी। 1 को 1 से 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 5 5 25, और इनको जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। 9 5 और 9 14, 14 16 30, 30 और 25 55। कितने वर्ग हुए, इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, 55 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 55 वर्ग हैं। ये थी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी। अगर यहां ये लाइन ना दी होती, तो अपने 1 2 3 4 5, तो इस एक को छोड़ देते और इस एक को 2 से चालू करते गुणा। चार 3 5 4, इस तरह इनका गुणा करते। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिये 12 और 5 चौका 20, 8 20 40। कितने वर्ग होते, 40 वर्ग। इसी तरह अगर 6 वर्ग लाइनें होती तो 6 करते, 7 होती तो 7, 8 होती तो 8। लमसम 5 ही लाइनों तक वर्ग बने होते हैं। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो यहां तक ही आकृति आती है, इससे ज्यादा आकृति बड़ी नहीं आती। अगर 3 आकृति तक हो तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। 1 4 और 9 कितने हुए, 14 वर्ग हो गए।
अगर यहां तक हो तब इसको छोड़ दो, इनका आपस में गुणा, 2 × 1 3 × 2, 2 और 6 कितने हुए? 8 वर्ग। देख लो 8 वर्ग की गिनती कर लो, काउंटिंग ना लगाओ। 1 2 3 4 और 5 6। अब देखो 6 वर्ग तो सीधे ही बन रहे हैं, कितने? 6। एक वर्ग बन रहा है जी, एक, फिर एक वर्ग ये बन रहा है, बस 2 ही वर्ग बन रहे हैं। कितने हुए? 8। इधर कितने हो रहे हैं? 8। बस तरीका अलग अलग है, काउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है, यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका कौन सा है? जैसे 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ग हैं। फिर 7वां वर्ग ये है, कौन सा? 1 2 4 और 5, एक वर्ग ये है। दूसरा वर्ग 2 3 5 और 6, एक वर्ग ये है। 6 वर्ग ये हैं, 7वां ये और 8वां ये, कितने वर्ग हुए? 8 वर्ग। इसमें 1 2 1 2, इनका गुणा कर लो, 1 2 1 प्लस 2 दूनी 4, कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग। इसमें कितने वर्ग हैं? 5। एक ये है, 2 3 4, 4 तो ये हो गए, एक बड़े वाला यानी 5 वर्ग, तो 5 वर्ग। इस तरीके से भी हो जाएगा हल इसको, और इस तरीके से भी हल हो जाएगा। ये तो थी वर्ग की आकृति ज्ञात करना। कितने आकृति दी हो और वर्गों की संख्या जब ज्ञात करनी हो तो अपने इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज क्लास को अपनी यही विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।